तद बंधुस प्रतिष्ठ नारी धर्म में लिखा है भागवत में कि जो पति के संबंधी हैं, उनके माता पिता, भाई बहन, उनसे भी स्त्री को प्रेम रखना चाहिए। सुंदर पुत्र को जन्म दीजिए। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैवरः एकश्चंद्रस्तमो हन्ति नच तारा सहस्रशः। नीतिकार कहता है कि एक गुणवान पुत्र काफी है, न कि सैकड़ों हजारों अवगुणी पुत्र। एक जलता हुआ दीपक लाखों करोड़ों बुझे हुए दीपकों को जलाने में समर्थ होता है और अंधकार को दूर करने में सक्षम होता है। करोड़ों बुझे हुए दीपक एक भी बुझे हुए दीपक को जला नहीं सकते हैं। इसलिए याद रखना, आपके पुत्र एक हो या दो हो, लेकिन जो हो वो जलते हुए दीपक के समान होना चाहिए, ताकि आपके कुल का, परिवार का अंधकार दूर कर सके। फैशन के युग में बेटियों को बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। फैशन का असर बेटों पर यदि 30% है तो बेटियों के ऊपर 70% है। और याद रखना, ये फैशन से कोई सुंदर नहीं बनता है, कोई सुंदरी नहीं बन सकती लड़की, ना ना, कभी नहीं। ये बाल, ये गाल, ये कपड़ा, ये लफड़ा, ये कोई आपको सुंदर नहीं बना सकता है। महारानी सीता जी उदासीन वेशभूषा में रहकर भी जगत पूज्य बन गई। उनके मंदिर बने हुए हैं, राम के साथ उनकी पूजा होती है और पहले सीता का नाम लिया जाता है। जय सिया राम, सिया का नाम पहले है। जय सीता राम, सीता का नाम पहले। अपने जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश करिए कि आपका स्वभाव सुंदर हो, व्यवहार सुंदर हो, कर्म सुंदर हो, आचरण सुंदर हो और आपकी वाणी सुंदर मधुर हो। ये सब चीजें यदि सुंदर है तो विश्व के अंदर तुमसे सुंदर कोई दूसरा नहीं है। सबसे सुंदर तुम हो। मुझे उम्मीद है बेटियों पर कुछ असर पड़ेगा, बेटों पर भी असर पड़ना चाहिए। भक्ति से अधिक सुंदर तुमको कौन बना सकता है। भक्ति से जीवन को विभूषित कीजिए। सदैव प्रसन्नता बनाए रखिए। जीवन को साधारण मत समझिए। बुजुर्गों की सेवा करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। आयुर्विद्या यशो बलम चत्वारि सम प्रवर्धन्ते अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः। बूढ़ों की सेवा करना चाहिए। वृद्धाश्रम की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते हो, दादा दादी को नहीं पाल सकते हो, तो क्या तुम पशु हो? क्या तुम चिड़िया हो? क्या तुम कीड़ा मकोड़ा हो? मनुष्य तो उस प्राणी का नाम है जिसके अंदर इतनी सामर्थ्य है। एक व्यक्ति इतना कमा सकता है कि हजारों लोगों को खिला सकता है, हजारों लोगों को खिला सकता है।
बुजुर्गों से भी व्यास गादी निवेदन करेगी, अपना स्वभाव सुधारिए, वाणी सुधारिए, विचार सुधारिए, बेटे बहू की निंदा बुराई मत कीजिए। पड़ोसियों से बैठ करके अपने बेटे बहू की बुराई मत करिए। वही पड़ोसी आपके बेटे बहू को बताएंगे, उनके भीतर दुख लग जाएगा कि हम बूढ़े माँ बाप दादा दादी की इतनी सेवा करते हैं और ये हमारी बुराई पड़ोसियों से करते हैं। बुराई करने का बुरा ही फल है, निंदा करने का फल अच्छा नहीं है। तुम्हारा शरीर असमर्थ हो चुका है, 80-90 साल के हो चुके हो, दृष्टि कमजोर, श्रवण शक्ति कम हो चुकी है, वाणी शक्ति भी कम है, हाथ पैरों में सामर्थ्य नहीं। अब बेटे बहू का गुणगान करो और जो मिले उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करो और ये कहो कि हमारे बेटे बहू हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, ताकि तुम्हारे ये शब्द बेटे बहू के लिए टॉनिक का काम कर जाए। तुम्हारे बेटे बहू तुम्हारी सेवा खुशी से कर सके। कुत्ते की सेवा लोग क्यों करते हैं? क्योंकि कुत्ता कभी शिकायत नहीं करता है। सूखी रोटी दो, दूध रोटी दो, शक्कर दूध पिलाओ, खिचड़ी दे दो, जूठी रोटी दे दो, देर में दे दो, समय पर दे दो, जल्दी दे दो, शाम को दे दो, कुत्ता संतोष करके बैठा रहता है, न गाली देता है, न लड़ाई करता है, न बुराई करता है। इसलिए कुत्ते को लोग पाल लेते हैं। माँ बाप को, दादा दादी को क्यों नहीं पाल पाते? वो सुबह से लेकर शाम तक उनका भाषण बंद ही नहीं होता। उनका प्रवचन सुनते सुनते बेटे बहू बेहोश हो चुके हैं, बोलते ज़्यादा है, शिकायत बहुत करते हैं, नोक में झोंक निकालते हैं, कुछ न कुछ किचकिच करते रहते हैं। बेटे बहू का मन टूट जाता है। याद रखना, अपना सुधार आप भी कीजिए, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों तरफ कुछ कुछ गलती हो जाती है। धीरे धीरे संबंध बिगड़ जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, दूरियां बढ़ जाती है, दरार पड़ जाती है, दीवार खड़ी हो जाती है, बोलचाल बंद हो जाती है, मिलना जुलना बंद हो जाता है, समय गुजर जाता है, मन दुखी हो जाता है। ज़्यादा शिकायत भी मत करो, थोड़ा सहना भी सीखो। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बन आप रहो। अपने आप सहनशील बनकर रहो,